जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके अब ध्यान और मेडिटेशन की ये मंच पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए। विश्व के सारे शुद्ध आत्मा, विश्व के सारे संत एकत्रित हुए। कृपा करके आप ध्यान और मेडिटेशन की इस मंच पर पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप ही के बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए।
श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, उसे भी क्षमा कीजिए जो हमें चोट पहुंचाया है। दोनों आंखों के बंद कर लेंगे। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। प्रे करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को आप दूर कीजिए और हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें सहज योग में लाया है और हमारे अंदर कुंडलिनी को अंकुरित करके धीरे धीरे जागृत किया है और हमें पेड़ बनाया है। श्री माता जी, आप ही की दिव्य प्रेम हमारी रोम रोम सुरक्षित किया है। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें गुरु पद पर बैठा है, हमें खुद को गुरु आप ही ने तो बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी आत्मा को जानने की शक्ति भी आप ही ने तो दिया है। हमारे चित्त को मां कुंडलिनी की शक्ति से हमारी चेतना के साथ जोड़ा है, जिससे हम निर्लिप्त साक्षी भाव मिला है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने हमें दिव्य स्वरूप दिया है और दैविक आसन पर बैठाया है और हमें एक सहज योगी बनाया है। धीरे धीरे चित्त को हम स्वाधिष्ठान चक्र पर तीनों स्वाधिष्ठान को देखेंगे, फिर तीनों नाभि, संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर, लक्ष्मी नारायण जी के स्थान है। लक्ष्मी जी के 10 मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री आद्यलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री विद्यालक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री सौभाग्यलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री अमृत लक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री सत्यलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री भाग्यलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री योगलक्ष्मी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप लक्ष्मी जी, आप
श्री नारायण जी की रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमारी नाभि के समस्त दोषों को दूर कीजिए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे संपूर्ण चित्त तीनों हृदय पर, फिर तीनों विशुद्धि गला पर, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर विराजमान हुई और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता में सदा शिव जी के साथ ध्यान कराइए माँ। आप ही तो सदाशिव है, कृपा करके हमारी निर्विचारिता स्थिति में सदाशिव जी के साथ ध्यान कराइए माँ। मंत्र लेंगे सदाशिव जी की। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, सहस्त्रार से परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। जब तक 100 झूठ न बोल ले तब तक उनको खाना ही नहीं चल। तो पहले जमाने में जब हमारे देश की नीति बनाई गई थी तो लिखा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सच बोलो और प्रिय बोलो। अब इस दोनों का तो मेल ही नहीं बैठता। आप किसी से सच बात बताओ तो एक तो वो बिगड़ी जाएगा आदमी या भाग खड़ा हो जाएगा या बराबर उल्टी बात करे। जो बात कहो उसके बराबर उल्टी बात करोगे तो की बात कहो। और हित भी जो आत्मा के हित में हो ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन जो विदेश के लोग हैं इनका पाप है वो माँ के खिलाफ होता है, माँ के विरुद्ध। जिसमें वो अनैतिक हो गया। किसी भी प्रकार की नीतिमत्ता को मानना वो बेवकूफी समझते हैं। और उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए फ्रॉइड जैसे जिन्होंने उनकी एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हालांकि अधिकतर ये देश ईसा मसीह को मानते हैं, जिन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तुम्हारे आंख में भी अनीति नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। उस ईसा को मानने वाले लोग, आपको लाखों में एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जिसकी आंख नहीं चलती है, लाखों में। तो इस तरह का पाप कर्म, और औरतें भी वैसी, और आदमी, औरतें वहां के आदमियों से बढ़ के हैं। यहाँ पर आदमी औरतों के पीछे भागते हैं, वहां औरतें आदमियों के पीछे और आदमी भागते हैं दूसरी तरफ। उल्टा हाल। इतनी अनीति वहां है, इतनी अनीति है कि नर्क साक्षात दिखाई देता। जिस प्रकार अपने यहाँ झूठ, फरेबी और
चालू लोग जिसे कहते हैं, कि बातचीत में आपको बेच डालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे उछले तरीके से रहते हैं, कोई गहराई हमारे अंदर नहीं आती। ऐसे हमारी शादी हुई लखनऊ में। लखनऊ के लोग में तहजीब तमीज बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी बात में अगर आ गए आप तो सारा दिन खत्म हो जाएगा। मैंने हम मकान बना रहे थे और हमारे पति जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी बढ़ के जबरदस्त। उन्होंने कहा कि किसी भी आदमी से आपको मदद नहीं लेनी, आप अकेले सब करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है। मैंने कोई सरकारी आदमी से, और इनके बहुत से शिष्य वहां कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। मैंने कहा भैया तुम लोग सब मुझसे 5 मील दूरी पे रहना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। तो मुझे जाना था बाजार, मैंने अपना रिक्शा किया और रिक्शे से जाते थे। पेंसिल कागज ले आए, हिसाब किताब लिखना है। मैंने कहा चले। रास्ते में एक साहब मिल गए, मोटर रोकी। अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हैं आप? रिश्तेदारी में। मैंने कहा भाई मुझे कागज पेंसिल लानी है। अरे पामाल कर रहे हो, कागज पेंसिल लाने आप रिक्शे में जा रहे हैं? मेरे पास इतने कागज पड़े, इतनी पेंसिलें पड़ी, वो किस दिन के लिए, चलिए आप वापस। जबरदस्ती रिक्शे से उतार के घर लिया। सारा दिन वहीं बैठे रहे, शेरो शायरी सुनाई, ये क्या होगा। भैया मेरे कागज पेंसिल कब आए? अरे कर लीजिए। वो सारा मकान बन गया, उसका हिसाब हो गया, इनकम टैक्स वालों ने भी ठीक कह दिया, पर हमारे महाशय जी के न कागज आई न पेंसिल। दूसरे एक साहब ने कहा कि आप खाना खाने आई। मैंने बाल की खाल उतार दी। मैंने कहा भैया शाम को बहुत थक जाते हैं काम से। ना 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 ना, आपको आना ही होगा, और इस जुम्मा आप नहीं आए तो देख लीजिए, उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बाल की खाल उतारी। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाएंगे, मान गए। रिश्तेदारी उनसे भी एक तरह से होती थी, दूर से। असल में हमारे साहब के दोस्त के मामा जी, एक तो मोटर जब चलाते तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं कौन सी मुर्गी मरेगी कि इंसान मरेगा। तो मैं डरी गई थी। मैंने कहा मैं ही आ जाऊंगी, आप बताना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। तो मैंने कहा कि चलो भाई। तो उनके एक और, हमारे पति के एक और दोस्त मुसलमान हुआ आए, कहने चलिए। तो मैंने कहा देखिए उन्होंने बाल की खाल उतार दी, चले? कर ले, मुझे तो शक लग रहा है, पर अब आप कह रहे तो चलिए। तो फिर उन्हीं के जो दोस्त थे, उनके जिनके मामा थे ये, उनके घर गए। उनका क्या, उन खाने भी बुलाया आज? हमने कहा अरे आज तो ताश खेलने उसमें जाते हैं क्लब में। मैंने कहा भाई बुलाया तो सही। बहुत मेरी जान की, मैंने कितना मना किया पर उन्होंने बुलाया खाना। तो उनकी बीबी हंसने लगे कि भाभी जी ठहरिए, मैं जरा फोन करके देखा। तो फोन किया उनकी वाइफ को, तो क्या मामा हैं? अरे आज के दिन कहीं मामा घर पे रहते हैं। अच्छा, तो कोई खाने आने को किसी को बुलाया क्या? नहीं तो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कितने बजे मामा जी आएंगे? आएंगे 11-12 बजे। लेकिन बातचीत इतनी अच्छी करेंगे कि आप सोचेंगे कि बस आप भगवान से भी बढ़ के। जैसे कहना हो कि साहब मेरे आप गरीब खाने चले आए, वहां जाए तो देखे बड़ा भारी महल बना हुआ है। तो बातचीत में तो बहुत अच्छी बात लगती है और लोग इसको सोचते हैं कि बड़ी अच्छी संस्कृति भी है। ऐसे मोहब्बती भी सब लोग बहुत हैं, ये मैं जरूर कहूंगी कि सब लोग मोहब्बती हैं। लेकिन एक तरह से हर समय अपने को हवा में उछालते रहने से कभी
मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया। आदमी को एक नया तत्व मिलता है जिसे हम महालक्ष्मी का तत्व कहते हैं। अब जिनके पास अथाह लक्ष्मी आ गई वो सब तंग आ गए। अब आप अमेरिका में जाइए तो हम लॉस एंजलिस में गए तो किसी पुराने मित्र ने हम लोगों को बुलाया। उनके घर गए तो सारे घर जैसे कुछ गोबर से ही लिपे होते हैं, गोबर के रंग के। तो मैंने कहा ये क्या गोबर का रंग कहाँ लगा रखा है? पहले अमेरिकन लोगों को आजकल भिखारीपन का शौक चढ़ा है, तो जानबूझ करके कपड़े फाड़ते। कपड़ा यहाँ फटा होना चाहिए, वहां होना चाहिए। इंग्लैंड जैसी ठंडी जगह ऐसी पैंटें पहनेगी जिसमें ऐसे गोल गोल छेद बने। तो मैंने कहा ये क्या पैंट पहनी? तो ये होली पैंट है, होली पैंट। अरे भाई इस ठंड में मर जाओगे, ऐसा क्यों पहनते? What's wrong? भूत के जैसे बाल, न जाने कितने सालों से उसको तेल तो छोड़िए कंघी भी नहीं लगाई हुई, और बताते हैं बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह का तुम भेष क्यों बनाए हो भाई? ये तो प्रिमिटिव लोगों का, पुराने जंगली लोगों का भेष है। पहले हम होने चाहते हैं, हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। मैंने कहा दिमाग तो आपका मॉडर्न आधुनिक है और आप कैसे प्रिमिटिव हो गए? दिमाग तो आपका आधुनिक है, उसको पहले प्रिमिटिव बनाओ। और जैसे अब हिंदुस्तान भी आते हैं तो कोई कहीं पर झोपड़ी दे, हाँ सीधा हट हट हट, जैसे कि बहुत बड़ी चीज। और इनको वाकई ये शौक हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि इनको क्या चीज पसंद आ रही हो। लेकिन मैं इनकी नस खूब समझती हूँ। एक बार मैं लखनऊ पास मसौली गई थी, वहां से कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाए थे। मिट्टी तो नहीं कहना चाहिए, चीनी मिट्टी थी, पर बड़े अच्छे बनाए थे, लेकर के ना उसमें कोई लाइन थी कुछ नहीं, लेकिन कहना चाहिए जैसे विदेश के लोगों को अच्छे लगते सब। 6 आने में मिले थे, 6 आने बस। मैं जब लौट के आई तो हमारे साथ के एक दोस्त, बहुत बड़े रईस आदमी वहां के और अम्बेसडर यहाँ होके आए थे, उनकी बीवी, वो हमसे खाना खाने हमारे घर आए। तो कहने लगे मैंने सुना था कि यहाँ बड़े अच्छे सिरामिक्स मिलते होते, तो कहीं नहीं, सब रद्दी बड़े डेकोरेटिव, कुछ काम के नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। तो मैंने कहा आपको बड़ा शौक है? हाँ। तो मैंने उसमें से 2 प्याले, अपने कुल्हड़ जैसे 2 प्याले उनको प्रेजेंट कर दिए। अब मेरे पति की तो भौएं चढ़ गई कि क्या 6 आने की चीजों को प्रेजेंट करते। मैंने कहा आप नहीं जानते इनको, मैं खूब जानती हूँ। तो वो जब दिल्ली आए मेरे पति, तो यहाँ से आकर के फिर वापस जाकर लगे कि वाकई में वो भी तुम्हारे जैसे पागल है। मैंने कहा क्यों? अरे तुमको मालूम है वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए और कहने लगे कि आज तुम हमारे यहाँ खाना खा कर जाओगे। और घर ले गए और उन्होंने दिखाया एक स्पेशल, उन्होंने एक बढ़िया सा आला बनाया था और उस पे कांच लगाई और उसमें ये 2 प्याले रखे थे। और उनसे कहने लगे कि हम किसी से नहीं बताते हैं कि आपकी पत्नी ने दिया, नहीं तो सब उनको तंग करेंगे। हम किसी से नहीं बताते कि कहां से लाए। ये कहने लगे कि इनकी नजर क्या उल्टी, क्या इनको क्या दिखाई दे रहा है 6 आने वालों में? तो इस प्रकार इन लोगों में जो सौंदर्य दृष्टि है
इस और है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को बना बुनवा के रखो तो उनको पसंद नहीं आता। तो जो आज नोएडा के गाने आपने सुने, क्योंकि ये देहात के गाने हैं, देहाती ढंग के हैं, इसमें श को सही कहते हैं, बिल्कुल पक्के देहाती गाने, वो इनको इतने पसंद है। यहाँ से चिमटे उमटे सब देश में गए, कम से कम मेरे ख्याल से 5 डजन चिमटे गए, और सब चिमटे लेकर के और सारे नोएडा के गाने गाते गए। और नोएडा का गाना अगर नहीं हुआ तो उनको चैन ही नहीं आता। इस कदर शौक से गाते, कहीं भी जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, या चाहे आप स्पेन चले जाइए, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, हर जगह नोएडा के गाने गाते, और सारे गाने उसी ढंग से और उसी उच्चारण के साथ गाते जैसे ये लोग गाते। और पता नहीं उनको क्या ऐसा आंदोलन सा लगता है कि वह कितने हृदय से ही निकला हुआ, इससे हमारा हृदय खुलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि नोएडा के गाने भी ऐसी ही लाइट चली गई थी, बेचारों को किसी ने बताया भी नहीं, मुझे हमारे पता नहीं संकोच में किसी ने बताया नहीं कि नोएडा के लोग आए हैं गाना गाते हैं। पर जब लाइट चली गई तो कहना वही ये गा सकते हैं इस वक्त, तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ। मुझे भी बहुत शौक था ऐसे गानों का बचपन से। वो जो गाने उठे वहां से उठे हैं तो आज कम से कम 55 देशों में गाए जाते हैं। और ये जो कविताएं हैं ये भी सहज हृदय से बनाई हुई कविताएं हैं। उन कवियों का नाम उनको मालूम नहीं, कुछ मालूम, और सारे दुनिया में, रशिया में तो कुछ पूछे ही नहीं, सब तालियां बजा रहे पूरी समय। ऐसा आपके नोएडा का कुछ करिश्मा है, कोई ना कोई यहाँ बड़ी भारी चीज है, क्योंकि यहाँ से ये गाने भी उठे, हमारा भी यही रहना हो रहा है, जमुना जी की भी कृपा है यहाँ, और सहज में सब लोग रंगे हुए हैं। जब आदमी सहज में रंग जाता है तो मैंने देखा कि कुछ उसको याद रहता नहीं, जिसके बारे में वो बहुत हमेशा सतर्क रहता है। और अगर आप किसी साहब से बात करें, एक किस्सा सुनाते हैं, कोई लोग मिनिस्टर साहब ने भी मिलने गए मिनिस्टर साहब को, तो मिनिस्टर साहब से मिलने से पहले उनके पीए साहब से मिले, तो वो अकड़ के बात कर रहे थे उनसे। तो उनका साहब बात क्या है, आप कौन है? कहले मैं पीए हूँ। अरे भाई पहले क्यों नहीं बताया, ये पीए थे, इनसे काहे को बात करनी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इंजीनियर लोग भी बैठे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, और सब लोग नोएडा के गाने गा रहे हैं। और सहज से पहले अगर नौकर लोग बैठ के गाना गाते होते तो जाकर कहते भी यहाँ गाना गाओ नहीं, हमें सोना है, भागो। लेकिन अब वही गाने इतने सुहाने लग रहे और इतने अच्छे लग रहे। जब हृदय आपका खुल जाता तो जो कुछ हितकारी आत्मा के लिए है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब सब मनुष्य आत्मा का ही खोजता है, आत्मा का ही आनंद खोजता है। वो ये नहीं खोजता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कि मैं कहाँ बैठा हूँ। प्रदेश के जो लोग आते हैं इनके सब पास मोटरें, मैंने बताया घर हैं, बड़े शान से रहते हैं। और वो जो गणपति पुणे हैं, क्या बताएं आपसे, वाकई यहाँ गणपति पुणे हो जाए तो कुछ तो फायदा हो जाएगा। वहां ना कभी पानी आए, ना ही कोई रहने की व्यवस्था है, और पत्थर के घर है,
और वो किसी तरह से उबड़ खाबड़ बने वहीं आराम से रहते हैं। और अब मैंने कहा कि सोच रहे एक आश्रम बनाओ, तो माँ गणपतिपुळे जैसा ही बनाओ, सब लोग कह रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो सोच रही थी कि तुम बड़े दुखी हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा ही बनाई, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो गणपतिपुळे में आता है, ये उन्हें पता नहीं। वो सोचते हैं कि गणपतिपुळे में ही जो घर वर है उसी का आनंद है। असल में सब आपस में, सारे देश के लोग मिलते हैं, सब आपस में आदान प्रदान, प्रेम प्यार की बात वो इतनी सुखदाई होती है कि उनको कुछ सोचता ही नहीं कि वहां कहाँ सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, कि कोई यहाँ परेशानी है। किसी को ये भी नहीं ख्याल आता कि रात में कोई बच्चू काट लेगा, कोई सांप काट लेगा। ना कोई काटते भी नहीं है सांप उनको, ना बिच्छू आते। एक अजीब सा माहौल उस गणपतिपुळे में देखती हूँ कि ये लोग जैसे जैसे मैंने बताया था पहले कि वो बिल्कुल जंगली जैसे रहते थे, कायदे के बाल वाल बना के। मैंने कहा सर में तेल लगाओ करो, नहीं तो गंजे हो जाओगे। तो हमारे हिंदुस्तानी चाहे तेल में लगा, तेल लगा के चप्पी करके बिल्कुल, मैंने कहा बीच में से मांग लो, तो बराबर बीच में से मांग लेके देता। फिर कहने लगा कि हमारा चित्त थोड़ा इधर उधर जाता है। मैंने कहा जमीन देख के चलो, तो हमेशा जमीन देख के चलेंगे। मैंने कहा भाई कभी तो ऊपर देखा था, ऊपर में देखने लायक कोई चीज ही नहीं है। बच्चे हैं वो भी दिखाई देते हैं 3 फुट पे, तो कोई जरूरत नहीं ऊपर देखने की। और फूल भी दिखाई देते हैं, और सब जमीन की ओर देख करके चलते हैं। उन लोगों को आप देख के हैरान हो जाइएगा कि जिस तरह से वो कायदे में आ गए। औरतें साड़ियां पहनती हैं कायदे से, इसी तरह से आपके जैसे से बिंदी सिंदूर लगा करके, और इतने आनंद से रहते हैं। इतने पढ़े लिखे विद्वान, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये हैं वो हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो आराम है आपके कल्चर में कहीं, आपकी संस्कृति में बड़ा आराम है, लेकिन हमारी संस्कृति में जो बातें हैं वो बहुत कुछ गिर गई, खत्म। ये वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वहां जो सहयोगी आते हैं वो कभी झूठ नहीं मिलते, कभी गाली गलौज नहीं करते, किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं। और बड़े सवेरे 5 बजे उठ के नहा लिए हिंदुस्तानी लोग तैयार है काम करने के लिए, वो खुद ही हैरान हो जाते, कमा लिए लोग। और बहुत ही ईमानदार, वो खुद हैरान है कि देखिए हम हिंदुस्तानियों के मुकाबले में कैसे बैठे। तो एक बात जरूर कहूंगा कि वो बड़े गहराई से सहयोग में उतरते। अब लंदन की सर्दी में 4 बजे उठ के नहाते हैं। कहीं स्विट्जरलैंड की सर्दी को क्या कहने, चारों तरफ बर्फ। 4 बजे उठ के नहाना और ध्यान करना। और मैंने कहा कि बहुत लोग हो जाते, इस बार कुछ लोग कम आओ तो अच्छा रहेगा। नहीं, हमें हिंदुस्तान जाना ही है, उसके बगैर हमारा होगा ही नहीं। अरे भाई तो उसको कम करो, अच्छा 2-4 कम कर दी इस तरह से। वैसे क्या है हिंदुस्तान, वहां चारों तरफ चैतन्य है। त्वमेव सा
त्वमेव 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 श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इस ध्यान का स्थिति निर्विचारिता का स्थिति में हम थोड़ी देर रहेंगे और परम चैतन्य का अनुभव लेते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हमें जो चैतन्य किया है, हमें जो निर्विचारिता स्थिति आपने प्रदान की है, हम सारे सहजी को चैतन्य का वर्षा अनुभव कराया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे।